राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। लेकिन जो हमारे दिल की बात है वे हम मोदी जी के लिए कमल के फूल की बात है। हमारे साथ जाट समाज के लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं। राहुल की सरकार चाहते हैं, पंजे वाले की सरकार चाहते हैं, या हाथी वाले की सरकार चाहते हैं, या साइकिल वाले की सरकार चाहते हैं। आज हम इनसे सारी बातें जानेंगे जाट समाज के लोगों से, ये किसकी सरकार चाहते हैं। बाबू जी, क्या नाम आपका? जयवीर सिंह। जयवीर सिंह जी, और परिवार बढ़िया हैं? सब बढ़िया है एकदम, काम धाम सही चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो 2024 के चुनाव में आने वाला है, मतदान होने वाला है 26 तारीख को। आप किसकी सरकार चाहते हैं, राहुल या मोदी? मोदी जी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि 70 साल से कांग्रेस ने केवल पब्लिक को ठगा और मतलब जो है बेरोजगारी और गरीबी फैलाई। अच्छा। और आज वो सरकार ने करके दिखाया और गरीबों को उठाया और गरीबों को गले लगाया, गरीबों को मकान दिए, गरीबों को शौचालय दिए और गरीबों को बेहतर उनकी बेहतरी के लिए अनाज दिया मुफ्त, वो भी, क्योंकि और सरकार पैसा लेकर देती थी, आज सरकार मुफ्त दे रही है और सबको उनके घर पहुंच रहा है। कोई ब्लैकबाजी नहीं हो रही, कोई चोरी नहीं हो रही, कोई डकैती नहीं हो रही, कोई लूट नहीं हो रही जी। और दूसरा, उनकी मोदी जी की सरकार में सभी गरीबों को मकान भी दिए गए हैं और दोनों मोदी जी और योगी जी एकदम कर्म योगी कहो या एक साधु आदमी है जो जिन्होंने अपने लिए आज तक कुछ नहीं किया। और नहीं तो और सरकारों में जितने भी प्रधानमंत्री रहे सबने इंग्लैंड में, हॉलैंड में, जर्मन में, जापान में अपने लिए बहुत कुछ प्रॉपर्टी करी। इन्होंने आज तक अपने घर भी नहीं बनाया। कांग्रेस ने 70 साल में बहुत काम किए हैं। कांग्रेस ने 70 साल में केवल विलासता दी, अगर उसको कहें विलासता, जो है विलासता में ही आदमी जिया। उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी कांग्रेस का इंदिरा जी का नारा था, लेकिन गरीबी तो नहीं हटी, गरीब जरूर हट गया। कांग्रेस पार्टी ने सुई से लेकर जहाज तक कांग्रेस की देन है। बाबा क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस ने जो है केवल विदेशों को से कर्जा लिया और विदेशों को जो है इंडिया का माल दिया, ठीक है। और जो यहाँ आज तक जाति गरीबी से जूझ रही थी, दबी कुचली थी, उनको भी याद नहीं किया। तो मोदी जी ने 10 साल में क्या काम करके दिखाया है? 10 साल में इतना काम कर दिया कि जितना 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं, उसका उतना भी नहीं, आधा भी नहीं करा। भाई साहब, ये तो बताओ, कांग्रेस पार्टी ने हाईवे बनवाए, गरीबों की मदद करी, शौचालय बनवाए, रोजगार दिए, और अब का राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब के हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार जब बनेगी तो हम घर घर में रोजगार देंगे और सरकार भी हमारी बनेगी। कांग्रेस के टाइम में जीटी रोड थी जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, उसका रिपेयरिंग जरूर करवा दिया होगा कांग्रेस ने, लेकिन हाईवे एक भी नहीं बनाया। और 10 साल में हाईवे इतने बन गए अब जो है राहुल को गिनने में भी जो है 5-6 दिन लग जाएंगे, या देखने में तो जिंदगी शायद चली जा अगर उन पर चलेगा तो। अच्छा, तो भाई साहब आप एक बात बताओ, अब का राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम रोजगार भी देंगे और सरकार हमारी बनी पड़ी है, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। उसके दादा ने झूठ बोला, उसके बाबा ने झूठ बोला, उसकी जो है जो आज जो वो ले हुए हैं टैग मार का गांधी का, वो गांधी नहीं है, वो गांधी नहीं है, वे हैं गैंडी। गांधी का ट्रेड मार्क का लेके गांधी जी का जो है वो पीछा ले लिया उन्होंने। राहुल गांधी ने पूरे भारत देश में न्याय यात्रा निकाली है। वो न्याय यात्रा नहीं निकाली, वो जो है खाऊ यात्रा निकाली।
खाऊ यात्रा निकाली है। हाँ, जीत पब्लिक जो कांग्रेस पार्टी की कहा राहुल गांधी की जीत पक्की है अब की बार उसे जो है 10 वोट भी नहीं मिलेंगी। जीता पड़ा राहुल गांधी कुछ भी नहीं, मतलब जो 10 मेंबर भी जो है ना जीते हैं उसके। पूरे भारत देश की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। पूरे भारत देश की जनता जाग चुकी है और जान चुकी है और देख चुकी है। अब पहली बेवकूफ नहीं है जनता। जनता ने सब कुछ जान लिया, देख लिया और जनता ने समझ लिया। अब जो है कांग्रेस ने केवल देश को डुबोया है। हाँ, राहुल गांधी जब की बार कह रहे हैं कि मोदी जी को जीतने नहीं देंगे। मोदी जी को जीतने वो कौन रोकने वाला? पब्लिक है, हम तो मोदी जी को ही जिताएंगे। देखें बोला वो कैसे, मतलब कहाँ जो है मुकाबला कर ले। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि गरीब आदमी स्कूल में बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा। जब इंग्लैंड भेजते थे, जब महंगी नहीं थी, जब हमारे बच्चे यहाँ से इंग्लैंड, हालैंड, जर्मन, जापान और सऊदी अरब, इंडोनेशिया जावे, जब महंगी नहीं थी, है? राहुल का जो है बाप कहाँ पढ़ा? वो भी तो विदेश में पढ़ा। महंगाई बहुत हो गई, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी के राज में। महंगाई नहीं है, ये तो ट्रांजैक्शन है, महंगाई नहीं है ये। भाई जब हम जो है अपनी चीज को महंगी बेच रहे हैं तो महंगी तो खरीदेंगे। भाई मान लो जो रिसाइकल कर रहा है वो भी तो महंगाई ले रहा है। भाई साहब एक बात तो बताओ, तुम्हें 2000 रुपए मिल रहे हैं? हाँ, 2000 पूरे मिल रहे हैं। तो जब भी तो तुम कह रहे हो कि भाजपा की सरकार बनेगी। हाँ तो 6000। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपका हमारी सरकार बनेगी। राहुल की कोई सवाल ही नहीं होता। राहुल कह रहे हो उसके बाप ने झूठ बोला, उसके बाबा ने झूठ बोला, तो मतलब जो है उसे झूठे आदमी को बनाएंगे। भाई साहब एक बात तो बताइयो, कल तुम मुझे धौलाने मिले तो तुम तो यूं कह रहे मैं हाथी वाले को वोट दूंगा। हाथी तो मर गया। हाथी तो मर गया। तुम ये कह रहे कल मैं धौलाने प्यासा मर गया, बाटे में पानी नहीं मिला। ये तो तुम्हारी गलत बात है। कल तुम नहीं धौलाने मिले मुझे पिलखो चौराहे पे और यूं कह रहे कि मैं हाथी वाले को वोट दूंगा, और आज तुम यूं कह रहे कि मैं फूल वाले को वोट दूंगा। फूल वाला मतलब फूल तो खिला ही रहा है तो हमेशा। बाबा एक बात बताइयो, चलो कोई बात नहीं, एक बात बताओ, परिवार में सब बढ़िया वैसे था? बढ़िया, खाना वाना खा लिया? खा लिया। बाबा मुझे एक बात बताओ, 2024 का चुनाव आ रहा है। हाँ, लोकसभा गाजियाबाद सीट से। हाँ, अतुल गर्ग खड़े हुए हैं। पहले मेरी बात सुन लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, फूल से खड़ा है अतुल गर्ग, ठीक है, और पंजे से खड़ी है डॉली शर्मा, ठीक है, और हाथी से खड़ा है ठाकुर नंदकिशोर पंडित जी। तो तुम ये बताइयो, तो वोट किसे दोगे? कौन? तुम? अतुल गर्ग को। अतुल गर्ग देखा तुमने? देखा है, गाजियाबाद में रहे हैं। देखा तुमने? खूब बढ़िया से देखा है। जो है ये घंटाघर के सामने जो है बजरिया में रहा है। भाई साहब डॉली शर्मा की बार यूं कह रही है कि घर घर में रोजगार मिलेगा और चकाचक गांव हो जाएंगे। अरे जब इतना लहंडा मतलब पैदा हो रहा है तो मतलब एक मुसलमानी के या एक उनके मैंने देखा है 17 बच्चे हैं, 7 बच्चे इनको रोजगार भी दे दिया तो 10 बच्चे तो फिर भी घूमेंगे। जनसंख्या पर रोक जो है क्यों ना लगाई कांग्रेस ने? अरे हाथी वाला तो यूं कह रहा, कल मुझे मिला लखवा में, उनका तो ये हाथी वाला यूं कह रहा, एक बार सुन लो मेरी बात, हाथी वाला यूं कह रहा कि घर घर में तो रोजगार दूंगा और आपका सरकार हमारी बन जाएगी, नाली खरंजा नौकरी पौकरी सब देगा वो, ये कह रहा मुझसे। अरे बादलपुर में ही दे लो वो हाथी वाली, बादलपुर में रहे मायावती, बादलपुर के इनको दे दो। बादलपुर में तो दिए ना गए रोजगार, वहाँ ने जो है करिया ही कहा। मायावती ने बहुत काम करे, हाथी बनवाई, तस्वीर बनवाई और तस्वीर जो देखती रही हो। हाथी वाले ने बहुत काम करे, हाथी वाले ने कुछ भी ना करिया। तो एक बात बताओ, चलो एक बात बताइए तुम तो नाराज हो रहे हो खामखा के। चुनाव में मोदी जी के शासन में कानून व्यवस्था कैसी रही? बहुत बढ़िया, टनाटन रही। कैसे रही? गुंडे बदमाश सब वहाँ पहुँच गए जहाँ पहुँचने चाहिए, क्योंकि बदमाश की उम्र हो गया 12 साल। अच्छा। और 12 साल में गए हुए या तो गोली के शिकार हुए और या टन गए। अच्छा, ठीक है, और बदमाशी करिए गए, ठीक है। अच्छा। और या तो जैसे कहते हैं ना, किसी की भी जो है बहन बेटी को छोड़ोगे तो अगले चौराहे पे सपा होगी। अच्छा। वो हुई है।
जो है मायावती ने कितने इनकाउंटर करवाए, अखिलेश ने कितने करवाए, या जो है अब कांग्रेस ने कितने का, एक भी ना करवा, सबको संरक्षण दिया, पाड़ पड़ोस का जो है तकड़े करे। और तो मोदी जी ने हटा दी सब। मोदी जी ने सबको जो है अपनी जहाँ उनकी जगह है वहाँ पहुँचा दी है। अच्छा जी, मोदी जी के संरक्षण में योगी जी ने। राहुल गांधी कह रहे बात, तुम तो बेकार की बात कर रहे हो। राहुल गांधी अब यूं कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनी पड़ी है। सरकार उनकी कहीं भी ना बनी पड़ी ना बने, जिंदगी में भी ख्वाब देखते रही हो। जिंदगी में ख्वाब देखना कि हर आदमी का काम है। बाजा तुम ही कह रहे हो इस बात को। कौन? हर वर्ग का आदमी राहुल गांधी जी के साथ है, और यूं कह रहे, कसम खा खा के कह रहे हैं, हाथ पे पानी रख रख के कह रहे हैं गंगा जल, क्या भैया हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। गंगा जल ही ना है, वो पानी कहीं नाले वाले में से ले आए होंगे, वो वहां धर के कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा वे जो है राहुल गांधी में पहली बात तो बोलने का ही शऊर ना है। बोलने का ही शऊर ना हुआ। अच्छा। कह क्या रहे हूँ, बोलूं क्या, किससे कैसे बात हो गए। दूसरा, कभी बहन चो कुर्ते की जेब में कर हाथ निकाल कर दिखाएगा कुर्ता फट रहा है। वो बाजीगर है। हाँ। अच्छा। बाजीगर तमाशा कर है पब्लिक को। और उनकी जो है, जो कह रहे हैं ना, उनके वहाँ में चले हैं लंगर, लड्डू बने हैं, मिठाई बने हैं। वे लोग बाग मिठाई खाने जावे हैं, वे वोट देना ना जाते ना वोट देवे। वे जनता ये कह रही है कि राहुल गांधी जीता पड़ा। राहुल गांधी ना जीता पड़ा, राहुल गांधी जीते भी ना है। तो तुम किसको वोट दोगे बताइए? अमेठी और रायबरेली की तुम किसको वोट दोगे? हम वोट देंगे बीजेपी को, और जो है कमल के फूल पे। और हाथी वाले को ऐसे कह रहे कल तुम? कौन हाथी वाला? तो जो है, जब हाथी वाले में दमी ना तो हाथी वाले को मतलब जो है ये तो दम लोग हैं। और इनसे हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं। राहुल की सरकार चाहते हैं, भाजपा की सरकार चाहते हैं, साइकिल वाले की सरकार चाहते हैं, या हाथी की सरकार चाहते हैं। आखिर ये किसकी सरकार चाहते हैं, इनसे हम जानेंगे किस सरकार ने इनको क्या दिया है। आइए हम इनसे जानकारी करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। वैसे क्या नाम आपका? मेरा नाम मंगलू सिंह। मंगलू सिंह जी, और परिवार बढ़िया है? बढ़िया है साहब, बहुत खुशहाल है साहब। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। काम धंधा सही चल रहा है? काम धंधा बढ़िया चल रहा है। तो ये बताओ कि 2024 का चुनाव आने वाला, आप किसकी सरकार चाहते हो? हम मोदी जी की सरकार चाहते हैं साहब। मोदी जी की सरकार चाहते हो? जी साहब। क्यों चाहते हो? हम मोदी जी की सरकार नहीं चाहते, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं मोदी जी और योगी जी की सरकार में। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया है। और जो मोदी जी की सरकार में हमें बहुत बढ़िया काम लगे, बहुत बढ़िया काम किए उन्होंने, और हम सुरक्षित रहे हैं। हर किसान के लिए 6,000 रुपये सालाना भिजवाते हैं, बिल्कुल सबके लिए। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसके खाते में रुपया नहीं आ रहा हो टाइम पे। तो मोदी जी ने 10 साल में क्या करा भाई साहब? मोदी जी ने तो वे करे 10 साल में जो 70 साल में भी नहीं किए किसी ने। क्या काम करें? मोदी जी का पहला नंबर काम तो ये है, कश्मीर का 370A हटाना मोदी जी का काम है, जो किसी पर आज तक किसी भी राज्य में नहीं हट पाई है 300A। अच्छा। और दूसरा नंबर एक, हाईवे इतने बढ़िया बनवाए हैं, किसी भी कोने पे चले जाइए आपको दचकी नहीं लगेगी किसी भी कोने पे जाने के बाद में। और हमारी फौज के लिए उन्होंने, हमारे देश के लिए इतना किया है, किसी भी सरकार ने नहीं किया। और सरकारों ने अपने घर भरे हैं, लेकिन मोदी जी और योगी जी ने अपना कोई घर नहीं भरा है। मोदी जी ने करे ये काम? ये मोदी जी ने करे। राहुल गांधी तो ये कह रहे कि ये काम मैंने करे। राहुल गांधी जी ने कोई काम नहीं किया, ना राहुल गांधी के बाप ने किया, ना राहुल गांधी की दादी ने किया, किसी ने नहीं किए। ये तो ऐसा समझो जैसे चिड़िया पेड़ पे बैठी है, उड़ के भाग गई। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम करे भाजपा, बहुत काम करे। 70 साल में नहीं करे इन्होंने कुछ भी। इन्होंने तो अपने घर भरे हैं, विदेशों में जाके बैंक जमा करे हैं, अपने बंगला बनवाए हैं, अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है। इन्होंने 70 साल में या देश को साले को खा के चले गए, इन्होंने ना करे कुछ भी। जैसे 2024 का चुनाव आने वाला, तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आपके घर घर में मैं रोजगार दूंगा, और सरकार हमारी बनी पड़ी है। सरकार इनकी कहीं भी नहीं बन रही, ये अपनी कहीं भी बना नहीं सकते सरकार को, और ये ना रोजगार दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। मोदी जी ने तो फ्री था सबको खवाया है मोदी जी ने। और दूसरा नंबर, राम मंदिर, आज तक जो हमारे अंग्रेज भी चले गए उस पर युद्ध करते करते, किसी की ताकत नहीं जो राम मंदिर बना देते। मोदी जी ने तो वे किया है जो हमारे यहाँ 500 साल में भी नहीं किया किसी ने।
अच्छा, जी हाँ। तो मोदी जी क्या दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं पब्लिक को? मोदी जी 6-6 हजार रुपए दे रहे हैं और ये सबके लिए गन्ने की हमारी कीमत भी बढ़ा रहे हैं किसानों की, और सबके लिए सिलेंडर फ्री दिए हैं, घर घर गांव में भी और शहरों में भी। जिसका एक मकान जिंदगी भर नहीं बनता, उन्होंने मकान भी बनवाए हैं। किसानों का बकाया गन्ने का भुगतान पेमेंट हो गया? बकाया है अभी आज भी? बकाया कहीं नहीं है, ये तो 1-2 मिल सभी तरह के होते हैं, छोटे बड़े सब मिलों का पेमेंट बढ़िया चल रहा है। 1-2 मिल तक पड़ा ही रहता है, देखो सभी तरह की है दुनिया। तो एक बात तो बताओ, जगह जगह धरने होते हैं किसानों के, आज तक गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया उन्होंने। देखो गन्ने का भाव भी बते रहा है, गन्ने का भाव कम नहीं है, 400 को आपका पार कर देंगे और हम भी आपका उनको 400 से पार करेंगे। 400 पार करो? 400 पार करेंगे। और ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनने पे बड़ी पड़ी है और रोजगार देंगे हम, इनकी तो सरकार ढूंढे सुब ना पावे कहीं भी, ये तो आपके ही हाथ हला रहे हैं, आगे कोई मिले बिना ढूंढे सु कहीं भी। अच्छा, हाँ जी हाँ। तो हाथी वाला वैसे ही कह रहा आज? अजी हाथी वाला तो प्यासा मर गया, भाटे में पानी में ना मिला हुआ है। हाथी वाला यूं कह रहा आज मैं जीता पड़ा हूँ गाजियाबाद लोकसभा सीट से। अजी हाथी वाले को देख लियो, 2-4 अपनी वाई बता जमान गति बचा लीजिए यू। तो भाई साहब एक बात बताइए तुम, हाँ जी। मैं तुम्हारे गाँव में आया हूँ आज, हाँ जी। और कल तुम मुझे गुलाबटी मिले। हाँ। मिले? हाँ। और तो कल तुम यूं कह रहे हैं कि भैया हम तो हाथी वाले को वोट देंगे, और जब मैं तुम्हारे गांव में आया हूं आज तुम यूं कह रहे हो कि मैं फूल वाले को वोट दूंगा। वोट तो फूल वाले की जाएंगी, कोई कहीं भी कहे, मन में तो सबके फूल वाला बचा हुआ है। वोट तो कमल पे ही लगेगी। फूल वाला कौन है? मोदी जी को लगेगी, मोदी जी को ही देनी है वोट। तो प्रत्याशी कौन है गाजियाबाद से? अतुल गर्ग हैं प्रत्याशी, देखे हैं तुमने? देखे भी हैं और हम उनसे मिलते भी रहे गाजियाबाद कभी कभार। अच्छा, बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी? बढ़िया। बाकी खराब है? बाकी तो यहाँ हमारे देखने में ना आते, कहाँ पड़े हैं। डॉली शर्मा कल मुझे धौला नहीं मिली, यूं कह रही कि पूरा क्षेत्र गाजियाबाद लोकसभा झड़ के वोट दे रहा मुझे। अजी कौन डॉली को दे रहा, डॉली ये पता ना है, बदमाश कहाँ की मारी कहाँ पहुंचाए मोदी जी और योगी जी ने। सुरक्षित रह रहे हैं हम अपना, हम डोली पोलिया किसी जानते ना है, हम तो मोदी जी जाने हैं सब। हमारा जितना भी जाट समाज है मोदी जी से जुड़े हो जाओ। हाथी वाला यूं कह रहा कि बच्चों को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा, बूढ़े बूढ़े को पेंशन बनवाऊंगा, सारे काम करूंगा, और मैं जो जीता पड़ा हूं। हाथी वाला तो अब वो तो कोई हवा ही, जब हाथी जीत गए अब ना जीता जिंदगी भर भी हाथी। यू तो कहाँ से लाएगी वो? अब इन पे पैसा कहाँ से लाएगी ये बताओ तब। हाथी तो अब जीत तो ही ना कभी भी। अच्छा, हाँ, इन्हें तो जो अपना चुप बैठ जाना चाहिए, ये तो अपनी पार्टी बचाए रहा के वही बते रहो बस। तो भाई साहब एक बात बताओ मुझे, ये बताओ चलो 10 साल में मोदी जी ने 10 साल में 5 काम गिनवा दो। चलो 5 काम। पहला तो हमारा राम मंदिर, दूसरा हमारा मिलिट्री का जो बेस है, सबसे बढ़िया हमारा बॉर्डर पक्के कर रखे मोदी जी ने। ऐसी सुविधा कभी भी हमारी आर्मी को नहीं मिली जैसी मोदी जी के राज में मिली है। दूसरा नंबर 1 काम, 370 धारा कभी किसी की ताकत नहीं जो हटा देता, उन्होंने धारा भी हटाई और साला एक मच्छर नहीं मरन दिया देश के अंदर। और हाईवे ऐसे मोदी जी ने बनवा दिए हैं, किसी भी कोने पे आप चले जाए आपको धचकी नहीं लगेगी, पानी नहीं लगेगा आपके शरीर का। तो भाई साहब एक बात बताओ मुझे, मोदी जी के राज में बिल्कुल सच बताना, कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था बढ़िया है, कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है, आप यहाँ से फोन करें किसी नाली की, चक्रोड की पुलिस को जरूरत है तो 100 नंबर पर फोन मारे तुरंत आपके यहाँ। कानून व्यवस्था तो ऐसी है, बढ़िया है, बढ़िया। और अब तो साले क्राइम ही नहीं हो रहे, कानून व्यवस्था क्या है, कानून तो उनके हाथ में है। साले जितने बदमाश है वे सब ठिकाने लगा दिए उन्होंने। हमारी बहन बेटी बिल्कुल बढ़िया तरीके से रह रही हैं, खुले बाजार जाओ, खुले आधी रात कहीं भी आओ, हम निफराम सोते हैं, रात को हमारी साली भैंसों को ही खोल ले जाते थे, और भैंस चढ़ रही है पीछे पीछे, और बहन जो हम पीछे पीछे भाग रहे हैं, गाड़ी में चढ़ा के भैंस ने सांप गए, और आज हम खुले दड़े सोते, जंगल में सोए या घेर में सोए, हमारा भैंस भी, हमारी बेटी भी, हमारी बहन भी, बिल्कुल सब सुरक्षित है। भाई साहब एक बात बताओ, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, गाजियाबाद लोकसभा सीट से फूल वाला अतुल गर्ग, पंजे से डॉली शर्मा और हाथी से नंद किशोर, तो तुम वोट किसे दोगे? देखो जी, हमने तो अपना फूल रट रखा, हमारे को ना हाथी पे दें और ना पंजे पे दें, हमने तो रात को भी और दिन में भी अपना फूल रट रखा। हमें तो सोते भी और जागते भी फूल ही याद आता है, फूल याद है। हाँ जी हाँ। 26 तारीख को वोट किसे दोगे? मोदी जी को देंगे, मोदी जी को देंगे, मोदी जी को देंगे।